नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैक्स जीवन साथी में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि जिद कभी भी आनंद नहीं देती, जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करें, क्योंकि सही संगति ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार लोग और परिस्थितियां मिलकर ऐसा बुनते हैं जिससे हमें सब कुछ उलझा हुआ प्रतीत होता है, परंतु असल दोष उन लोगों और तत्वों का होता है जो जानबूझकर विवादों और गलतफहमियां को जन्म देते हैं। दिया और बाती तो मिलकर उजाला करते हैं, पर आग हमेशा बाहरी कारणों से लगती है। वह व्यक्ति जिसने राग, भय और क्रोध को त्याग दिया है और जो शुभ अशुभ दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है, वह स्थिर बुद्धि मुनि के समान होता है। ऐसे मनुष्य ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया होता है और वह परमात्मा को प्राप्त कर सदा संतुष्ट रहता है। जैसे समुद्र चाहे कितनी भी नदियां उसमें प्रवेश करें या कितने भी तूफान आए, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कठिनाइयां और संकट स्वाभाविक हैं, लेकिन इनसे घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो। सफलता तब आती है जब तुम निडर होकर चुनौतियों का सामना करते हो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समस्याएं तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर मार्गदर्शन सही हो तो एक छोटा दीपक भी सूरज की तरह रोशनी बिखेर सकता है। ध्यान रहे, असली मित्र वही होता है जो बुरे समय में तुम्हारा साथ देता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। धर्म का पालन करना अच्छा है, लेकिन असली मापदंड तुम्हारे कर्म है। जब तुम सच्चे कर्म करते हो तो तुम्हारे ऊपर केवल ईश्वर ही गवाह होते हैं। इसलिए हर काम को ईमानदारी से और सच्चाई के साथ करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पूंजी है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि शांति का स्रोत बाहरी दुनिया में नहीं है, चाहे बाहर कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो। यदि तुम्हारा मन शांत और संतुलित है तो तुम हर परिस्थिति का सामना दृढ़ता से कर सकते हो। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि बाहरी परिस्थितियों को बदलकर वे शांति पा सकते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि शांति हमारे भीतर है। हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति ही हमें सच्ची शांति प्रदान करती है। अगर तुम किसी विचार को गहराई से सोचते हो तो वह तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक और कर्म को श्रेष्ठ बनाए रखना ही श्रेयस्कर है। किसी का दिल दुखाकर या स्वार्थ में डूबकर रिश्तों को मत निभाओ, क्योंकि सच्चे रिश्ते निस्वार्थ होते हैं और वे प्रेम से बंधे होते हैं। स्वार्थ से नहीं, जीवन में घबराने की जरूरत नहीं है। बुरा वक्त हमेशा कुछ सिखाने आता है। अगर तुम अपने जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और संयम को बनाए रखोगे तो तुम हर परिस्थिति को सफलतापूर्वक पार कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, ही कभी मरती है। यह अनादि, अविनाशी और अजर अमर है। शरीर का नाश हो सकता है, परंतु आत्मा नष्ट नहीं होती। संसार में परिवर्तन शाश्वत है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन का हिस्सा है। एक क्षण में तुम धनवान होते हो और दूसरे ही क्षण में दरिद्र हो सकते हो। कामनाओं से बंधा हुआ मन ही दुख का कारण है। जिसने कामना का त्याग कर दिया वह मुक्त हो गया। शरीर तुम्हारा नहीं है, यह पंच तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। समस्या का समाधान इस समझ में है कि यह शरीर न तुम्हारा था न रहेगा। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस धरती पर अधर्म, पाप और अहंकार बढ़ते हैं, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करता हूं। जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह जगत उन्हीं का है जो स्थिर बुद्धि के होते हैं, जो यह जानते हैं कि जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। यही द विश्वास तुम्हें चिंता और भय से मुक्त करता है। गीता के अनुसार हमें स्वयं को सबसे बेहतर तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि आत्मनिरीक्षण ही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। कोई भी मनुष्य अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। वक्त कभी स्थिर नहीं रहता। जो दूसरों को अकारण रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। इच्छा शक्ति से तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। आत्मा का अपमान कभी मत करो। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारी इच्छा शक्ति है और सबसे बड़ा शत्रु भी, श्री कृष्ण कहते हैं,
कि संसार को अपनी पीड़ा के लिए दोष देना उचित नहीं है। अपने मन को समझो, क्योंकि मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत करेगा। संघर्ष तुम्हें थका है, लेकिन यह तुम्हें भीतर से मजबूत भी बनाता है। जिम्मेदारियों का सौंदर्य यही है कि वे तुम्हें सिखाती हैं, तुम्हें परिपक्व बनाती हैं। यह प्रकृति का अटल नियम है। तुम्हारा मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि तुम क्या हो, बल्कि इससे तय होता है कि तुम अपने कर्मों में कितने सच्चे हो। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है, जो ना कभी भागता है ना कभी रुकता है, बल्कि हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह किसी भी प्रकार से ग्रहण की गई हो। धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे ही धैर्य से जीवन की सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा तथा करुणा का जीवन ही मानवता को नवीनीकृत करता है। अच्छी नियत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल अवश्य मिलता है। जो सुख, दुख, भय और चिंता में संभव बनाए रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और हर वस्तु को मुझ में देखता है, उसके लिए ना मैं अदृश्य हूं और ना वह मुझसे दूर है। अनुशासन के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति न केवल अपना बल्कि समाज और देश का भी विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिसमें जिज्ञासा और सीखने की ललक होती है। कर्म का त्याग और सत्कर्म में तत्परता आपको जीवन के बंधनों से मुक्त करती है। मनुष्य को आलस्य से बचकर साहस और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लोग आपके सामने आपकी सफलता की कामना कर सकते हैं, परंतु जब आप सफल होते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया बदल सकती है। इसलिए उन लोगों का सम्मान करें जो आपके साथ सच्चे हैं। मेहनत और आत्मविश्वास से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। उम्मीद और विश्वास से ही असंभव को संभव बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम यह भी नहीं सोचते कि क्या हो सकता है, तब भी ईश्वर तुम्हें वह प्रदान करता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यह मत भूलो कि ईश्वर के घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं। जीवन सुंदर है, इसे अपनाओ। रात के अंधेरे में ना घबराओ, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें हर किसी का इम्तिहान लेती हैं, पर तुम्हें अपनी किस्मत से ज्यादा खुद पर भरोसा करना चाहिए। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा अवश्य खुलता है, लेकिन समस्या यह है कि हम बंद दरवाजे की ओर इतने समय तक देखते रहते हैं कि हमें वह नया दरवाजा दिखता ही नहीं जो हमारे लिए खोला गया है। बुरा समय जीवन का एक अध्याय है जो हमें सिखाता है, निखार है। यदि तुम बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो तो बुरा समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ा शिक्षक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का महत्व समझाते हुए कहा कि कर्म सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग यही जीवन का आधार है। कर्म योग से जीवन के बंधनों से मुक्ति मिलती है और ज्ञान ही वह माध्यम है जिससे तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। अर्जुन ने उनसे पूछा था कि यह ज्ञान कब और कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और श्री कृष्ण ने बताया कि यह ज्ञान अनादिकाल से है, लेकिन समय के साथ यह विलुप्त हो जाता है। अतः इसे पुनः प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। अच्छे मित्र बुद्धि को निखार हैं, जबकि बुरे मित्र इसे क्षीण कर देते हैं। किसी गरीब को खुश करने के लिए महंगे तोहफे की आवश्यकता नहीं होती, उसे सिर्फ सच्चे प्रेम और थोड़ी करुणा की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अन्न कहने या अन्न सुनने में सक्षम नहीं होते, वही सबसे ज्यादा पीड़ा में होते हैं। जीवन में गलती दूसरों की होती है, ऐसा हम तब सोचते हैं जब कहानी हमारी होती है, परंतु हम भूल जाते हैं कि जैसे हम दूसरों का जीवन बेहतर समझते हैं, वैसे ही अन्य लोग भी हमारे जीवन को बेहतर मान सकते हैं। जीवन उन्हीं के साथ खेलता है जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं। दर्द सबके जीवन का हिस्सा है, लेकिन हौसला सबका अलग होता है। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तुम्हारा धर्म है, लेकिन कर्म का फल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए कर्म में आसक्त हुए बिना अपना कर्तव्य निभा भाव और कभी भी अपने कर्मों का कारण स्वयं को मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, लौटने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जितनी दूरी तुम वापस लौटने में तय करोगे, हो सकता है कि मंजिल उससे भी अधिक पास हो। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की निकटता का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो तुम्हारी दोनों आंखों के बीच भी है।
सफलता का मूल आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। सच्चे रिश्ते किसी से कुछ नहीं मांगते, सेवा, समय और सम्मान से ही वे जीवित रहते हैं। सुबह का प्रणाम मात्र एक परंपरा नहीं, बल्कि अपनेपन का प्रतीक है, ताकि रिश्तों में स्थायित्व और नियत की पवित्रता बनी रहे। अपनी आत्मा और व्यक्तित्व का विकास करो। याद रखो, गति और विकास ही जीवन के चिन्ह हैं। जो भी परिस्थितियां हों, ईश्वर का धन्यवाद करना हमेशा शिकायत करने से बेहतर होता है। जीवन कभी कभी ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां एक फैसला बहुत बड़ा परिणाम लाता है। आंसुओं की कीमत सिर्फ वही जानता है जिसने उन्हें सच्चे दिल से महसूस किया है, परंतु कुछ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, जबकि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय है, समय से बड़ा गुरु कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भरोसा उठ जाता है तो उसे दोबारा वापस लाना असंभव हो जाता है। जो तुम्हारे आंसुओं की वजह बने वह कभी तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता। कुछ लोग अपनी परवाह प्रकट नहीं करते, परंतु उनका प्रेम सच्चा होता है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से पहचानती है, पर ईश्वर तुम्हें तुम्हारी नीयत से पहचानता है। जीवन के 3 मंत्रों का पालन करो। आनंद में कोई वचन मत दो, क्रोध में कोई उत्तर मत दो और दुख में कोई निर्णय मत लो। बुरी संगति को कोयले के समान मानो गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडी हो तो हाथ काला कर देती है। किसी पर भी अटूट भरोसा ना करो, क्योंकि चीनी और नमक का रंग एक जैसा होता है, पर स्वभाव बिल्कुल भिन्न। यदि तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी वास्तविक क्षमता को छुपा रही हैं, तो उन्हें त्यागो। श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलताएं केवल मन की भ्रांति है जो तुम्हें रोकती है। जब तुम छोटे थे, तुम्हारे भी सपने थे और उन सपनों ने तुम्हें बड़ा बनने का हौसला दिया था, लेकिन असफलताओं ने तुम्हें भीतर से हिला दिया। यह मत भूलो कि असफलताएं सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए आती हैं और हर हार के बाद जीत का द्वार खुलता है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें इसी भरोसे के लिए चुना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयां वह सीढ़ियां हैं जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तैयार की गई हैं। जब जीवन तुम्हें चुनौतियों के सामने खड़ा करता है, तो इसे अपने हौसले का इम्तिहान समझो और खुशी मनाओ कि उस कृपालु ईश्वर ने तुम्हें इस परीक्षा के लिए चुना है। जीवन कभी आसान नहीं होता, इसे आसान बनाया जाता है। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा था। अब समझदार हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि लालच, ईर्ष्या और क्रोध मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। जहां हो वहीं से शुरू करो। उत्तम अवसर की प्रतीक्षा में कई लोग अपने सपनों को मिटा चुके हैं। जो अच्छा लगे उसे अपनाओ और जो बुरा लगे उसे त्याग दो। चाहे वह विचार हो, कर्म हो या व्यक्ति, व्यस्तता को अपनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति व्यस्त रहता है उसे दुखी होने का भी समय नहीं मिलता। सच्चे साधु वही हैं जिन्होंने आलोचना को सुना और सहा है। प्रशंसा में पिघलना नहीं चाहिए और क्रोध से जलना नहीं चाहिए। जीवन जीने की सच्ची कला तब समझ में आती है जब हम स्वयं को जान जाते हैं। ध्यान से मन एक स्थिर दीपक की लौ की तरह अडिग हो जाता है, इसलिए ध्यान और साधना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु तो केवल आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने की प्रक्रिया है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होगी और मृत्यु के बाद नया जन्म भी सुनिश्चित है। यह जीवन का अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछाला जाता है और वह डरता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके माता पिता उसे गिरने नहीं देंगे। अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु यह करोड़ों दिलों को जीतने की शक्ति रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी कुछ नहीं होती, बल्कि यह एक असफल व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। जो बातें तुम्हारे खिलाफ कही जाती हैं उन्हें चुपचाप सुन लो, क्योंकि सच्चा जवाब उन्हें वही देगा जिसने स्वयं को वश में कर लिया है। उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में पहचान बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि यूं तो कहने को लोग बहुत हैं, लेकिन सच्चे इंसान कम हैं। अफसोस उन आंखों पर जो केवल वही देखती हैं जो वे देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो केवल वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। और अफसोस उन जुबान पर जो केवल अपने स्वार्थ के लिए बोलती हैं। दिल से किया गया कोई भी कर्म, चाहे वह इबादत हो या सेवा, सच्ची होती है। माँ बाप की सेवा अमानत है
और जब गुनाहों का खाता खुलेगा तो वही सेवा तुम्हारी जमानत बनेगी। इस थोड़ी सी जिंदगी में व्यवधान बहुत हैं और तमाशा देखने वाले लोग भी बहुत हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम ही अपनी जिंदगी को चीदा बनाते हैं, वरना जीवन का नक्शा तो सरल होता है। अगर तुम्हारे पांव की कुछ आदतें सही मार्ग पर रुकावट बन रही हैं, तो उन्हें तुरंत बदलो। जिसने अपनी आदतें बदली उसका कल जरूर बदलेगा, जिसने नहीं बदली उसका कल भी वही रहेगा जो आज तक होता आया है। लोगों को सुनना पसंद है और सुनना एक अद्भुत आदत है। कभी अफसोस मत करो, क्योंकि जिनके हालात कठिन होते हैं वही लोग अक्सर जीवन में सबसे बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखो, क्योंकि जीवन में हमें अधिकांश लोग हमारी भाव के बहाव के कारण मिलते हैं। काबिल लोग ना तो किसी से डरते हैं और ना ही किसी को डराते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, परंतु वे यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारने का कोई लाभ नहीं। कमजोर व्यक्ति तब रुकता है जब वह थक जाता है, और विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। शब्द और व्यक्ति एक जैसे होते हैं, पर उनका अर्थ बदल जाता है। जो लोग हमसे सच्चा प्रेम करते हैं वे हमें हर हाल में सही मानते हैं, जबकि दिखावा करने वाले लोग हमें हमेशा गलत ही समझते हैं। खोकर पाने का आनंद कुछ अलग ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपनी गलतियां नहीं मानते वे तुम्हें कभी सच्चे दिल से अपना नहीं मानेंगे। जब मन दूसरों में लगने लगता है तब अपनों में कमियां दिखने लगती हैं। यह सब संस्कारों की बात है। जिस प्रकार माचिस से दिया जलाया जा सकता है या सिगरेट, उसी प्रकार संस्कार ही हम निर्णयों का आधार होते हैं। लोग क्या सोचते हैं, यह यदि तुम ही सोचोगे तो वे क्या सोचेंगे। शिकायत जीवन से नहीं होती, अक्सर अपने अपनों से होती है। मृत्यु के बाद भी तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छूने के बाद हाथ धोएंगे, फिर गुरूर किस बात का। इंसानों का व्यवहार हाथी के दांत जैसा हो गया है, दिखावे के लिए कुछ और, वास्तविकता में कुछ और। जीवन में केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो। लक्ष्य बड़ा है और समय सीमित जो बातें तुम्हें रुलाती हैं वे ही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षाएं बनती हैं। जब तक तुम्हारे विचार सकारात्मक नहीं हो जाते तब तक तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता नहीं आ सकती। जिस व्यक्ति के संग नकारात्मक लोग होते हैं उसकी मंजिल से भटकना तय है। प्रेम हमेशा माफी मांगने में संतुष्टि पाता है, जबकि अहंकार माफी सुनने में। श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि मैं तुम्हें बाहरी तौर पर नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। जीवन का निर्णय किसी लंबे समय में नहीं होता, बल्कि उस क्षण में होता है जब तुम जीवन को बदलने का निर्णय करते हो। इस संसार को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले अपने आप को जानो। 5 कड़वे सत्य यह हैं, वक्त की तरह वे लोग बदल जाते हैं जिन्हें तुमने हद से ज्यादा वक्त दिया हो। जो तुम्हारे सबसे खास होते हैं वही सबसे अधिक दुख देते हैं। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा समय तक नहीं टिकती, और जो चीजें लंबे समय तक टिकती हैं वे आसानी से नहीं मिलती। दूरियां यह सिखाती हैं कि नजदीकियों का मूल्य क्या होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी पीछे हटने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई कार्य संभव ना हो तो उसे मना करना उचित है, लेकिन किसी को अपने लिए इंतजार में रखना उचित नहीं। इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे कितना भी प्रेम और सम्मान दो वे फिर भी धोखा देंगे, क्योंकि तुम लोगों की फितरत नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय हर किसी की किस्मत बदलने की क्षमता रखता है। कर्मों से भाग्य भी बदलता है, और यह समय ही है जो किसी भी पल किसी की भी स्थिति बदल सकता है। जो लोग अपने दर्द को छुपाकर जीते हैं वे अंदर से मजबूत होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस संसार में कोई सच्चा सहारा नहीं होता। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, इसलिए यदि कोई गलती हो गई है तो उससे घबराने के बजाय वर्तमान को सुधारो और भविष्य को संवारो। गलती करने से मत डरो, क्योंकि गलतियां सफलता का ही एक हिस्सा है। ऊपर उठना है तो गिरने का भय छोड़ना होगा। अपनी आदतों को सुधारो और सफलता स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कमियां चाहे जितनी भी हों, पर खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का सामर्थ्य रखते हो। परमात्मा तुमसे जो तजार करवा रहा है वह सही समय पर तुम्हें इतनी कृपा प्रदान करेगा कि उसे संभाल पाना कठिन हो जाएगा। जिस प्रकार प्रकाश अंधकार में चमकता है, उसी प्रकार सत्य भी हर स्थिति में चमकता है। इसलिए सच्ची राह पर चलो, क्योंकि यही सही मार्ग है। क्रोध मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और आवेश में आकर व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनता है वह मुझसे बात करता है
और मेरे अस्तित्व का अनुभव कर ऐसे व्यक्ति मेरे सच्चे भक्त होते हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना तो कोई ऐसा है जो सदा के लिए रहेगा और ही कोई ऐसा जो सदियों बाद भी अस्तित्व में रहेगा। मैं हर व्यक्ति के भीतर निवास करता हूं और मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से फैली हुई है। केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। अभी से कार्य शुरू करो और उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे जीवन में सच्चे रहना चाहते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है, अनमोल होते हैं वे आंसू जो दिल से बहते हैं, परंतु ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय है। जब भरोसा उठ जाता है तो उसे दोबारा पाना मुश्किल होता है। जो तुम्हारे आंसुओं की वजह बने वह कभी तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता। मृत्यु तो निश्चित है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यही प्रकृति का नियम है। तुम्हारा मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि तुम क्या हो, बल्कि इस बात से तय होता है कि तुम अपने आप को क्या बना सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। भाग्य को कोसना व्यर्थ है, क्योंकि कर्म हमेशा भाग्य से ऊंचा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, पर झूठ हमेशा अपने सत्य होने का दावा करता है। सच्चे कर्म वे होते हैं जिनके परिणाम सदैव सही होते हैं और जिनका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के नाश पर शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य की मानवता तभी नष्ट होती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। यह जीवन का सबसे बड़ा पाप है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें आत्मिक शांति प्रदान करेगा। सफलता के ताले को दो चाबियां से खोला जा सकता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। यदि तुम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो स्वार्थ से दूर रहो। स्वार्थी व्यक्ति अपने ही आईने में धूल डाल लेता है, जिससे वह अपने असली चेहरे को नहीं देख पाता। जीवन में खुशियां प्राप्त करनी है तो निस्वार्थ भाव से कर्म करो। जो भी होता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है उसे भी सकारात्मक रूप में स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मक सोच से जीवन सुंदर हो जाता है। यदि संसार में स्वार्थ कम होता तो यह जीवन कहीं अधिक सुखमय होता। खुश रहना सीखो और जीवन स्वतः ही सुंदर हो जाएगी। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, पर बुरे के साथ बुरा मत बनो। कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता। यदि तुम कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से अलग खड़े हो। भीड़ तुम्हें साहस दे सकती है, पर तुम्हारी पहचान छीन लेती है। जीवन में कठिन समय आना आवश्यक है, क्योंकि उसी से अपनों और गैरों की पहचान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हमें यह समझ आता है कि जीवन का असली सत्य क्या है, तब तक हमें कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह सब हमें सीखने और समझने के लिए ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सबको साथ लेकर चलता है वही सच्चा जीवन जीता है। शब्द ही जीवन को अर्थ देते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर सकते हैं। इसीलिए अपने शब्दों का सदुपयोग करो। खुशी से संतुष्टि मिलती है, लेकिन याद रखना कि खुशी अस्थायी होती है, जबकि संतुष्टि सदा के लिए शांति और आनंद देती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब सफलता आए वह शोर मचा दे। जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, बल्कि वे वही चीजें अलग तरीके से करते हैं। तुम तब तक हार नहीं सकते जब तक तुमने कोशिश करना बंद नहीं किया। किसी को हरा देना आसान है, पर असली जीत तब होती है जब तुम उसे समझते और सहारा देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अक्सर दूसरों के विचारों को नजरअंदाज करते हैं और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करते। यही कारण है कि व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करता है। अर्जुन की तरह अगर तुम भी सोचते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते, तो याद रखो कि सस समझ आत्म मंथन और धैर्य से आती है। जब तुम्हारे मित्र और तुम्हारे दिल के चित्र साफ होते हैं, तभी तुम्हें सही मार्ग दिखता है। यदि कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति बुरा है, बल्कि तुम्हारी सोच उसे बुरा मान रही है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे सामने प्रशंसा करता है वही तुम्हारे पीठ पीछे घाव कर सकता है। इसलिए ध्यान रखो, अपने कान बंद रखना बेहतर है।
बजाय दूसरों के मुंह बंद करने के कुछ लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके खुशी पाते हैं, परंतु ऐसे लोगों के बीच खामोश रहना ही उचित है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम गलत मार्ग पर हो तो उसे पहचान कर वापस आना ही सच्ची समझदारी है। जीवन में रिश्तों को बरकरार रखने का केवल एक ही मंत्र है। अगर तुम एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हो तो पहले एक अच्छा श्रोता बनो। कान दो है और जुबान एक, ताकि तुम ज्यादा सुनो और कम बोलो। धैर्य और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण गुण है, खासकर तब जब समय कठिन हो। जैसे किसान बीज बोने के बाद धैर्य रखता है और समय की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य रखना होगा। असफलता हमें सिखाती है कि हमने कहां गलती की और हमें किस दिशा में सुधार करना है। यह जीवन की पाठशाला है जहां हर दिन एक नया पाठ मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उबलते पानी में जैसे परछाई नहीं, वैसे ही अशांत मन से समाधान नहीं मिलते। शांत मन ही हर समस्या का हल खोज सकता है। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, बल्कि संस्कार है। ईश्वर केवल दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस दिशा पर चलना तुम्हारा काम है। गैरों पर भरोसा मत करो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे भीतर है। जब तुम खुद चलना नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना गलत है। विश्वास खुद पर और अपने कर्मों पर करो, क्योंकि जीवन की सच्ची राह वही होती है जो धैर्य, विश्वास और कर्म से जुड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान का सानिध्य और उनकी कृपा किसी भी भौतिक सुख संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। प्रेम और समर्पण ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है। भौतिक सुखों की इच्छा हमें ईश्वर से दूर कर सकती है, जबकि सादगी और वैराग्य हमें उनकी शरण में बनाए रखते हैं। भाग्य के लेख मिटाने से नहीं मिटते, लेकिन अच्छे कर्म करते रहो, फिर देखो कैसे ईश्वर की महिमा तुम्हें दिखने लगेगी। दर्द के बिना खुशी की कीमत समझना कठिन होता। अगर सब कुछ केवल चाहने से मिल जाता तो इस संसार में ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे वृंदावन में कृष्ण के बिना गोपियों को जीवन अधूरा लगा, वैसे ही हमें भी ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम नीचे गिरोगे शायद कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने, लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ने का साहस करोगे, तुम्हें गिराने वाले बहुत मिल जाएंगे। हंसते हुए लोगों की संगति इत्र की दुका के समान होती है। कुछ भी ना खरीदो, फिर भी आत्मा महक उठती है। यह जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जहां कर्मों का प्रभाव इतना बड़ा और भारी होता है कि कभी कभी हमारा संचित पुण्य कब समाप्त हो जाए पता ही नहीं चलता। जब पुण्य समाप्त हो जाता है, तब सबसे समर्थ व्यक्ति को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी छल कपट ना करो और किसी का अहित ना करो, क्योंकि यह तुम्हारे पुण्य को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। भगवान केवल मार्ग दिखा है, लेकिन उस पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम उस मार्ग पर नहीं चलना चाहते तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। हर इंसान के भीतर उसकी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं। जैसे मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, वैसे ही हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है। इसलिए सबका सम्मान करो। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता हमें हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। जिस प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है, उसी प्रकार हमें भी जीवन के पुराने और नकारात्मक पहलुओं को छोड़कर नए और सकारात्मक अनुभवों को अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि विपत्तियों में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर लग सकती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे अपनाओ और जो बुरा लगे उसे छोड़ दो। चाहे वह विचार हो, कर्म हो या व्यक्ति बुराई, चाहे छोटी हो या बड़ी, अंततः विनाश का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में चुनौतियां हर किसी के सामने आती हैं, पर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमें अपने भीतर की ताकत और संभावनाओं को पहचानना है। समय रहते यदि हम खुद को बदल लें तो जीवन सरल हो जाता है, लेकिन अगर समय हमें बदलने पर मजबूर करे तो यह प्रक्रिया कष्टदायक होती है। जो लोग दुखों को बांटते हैं वे ईश्वर की तरह होते हैं, और जो दुखों को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं वे शैतान जैसे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि लगाव और घाव जब एक ही व्यक्ति से मिलते हैं तो दूरियां बेहतर हो जाती हैं। कोई भी तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं छीन सकता, जब तक तुम खुद अपनी खुशियां दूसरों पर ना लुटाओ। समय अमूल्य है। आजकल अपने भीना नाराज हो जाते हैं, लेकिन दौलत विरासत में मिल सकती है। पहचान खुद बनानी पड़ती है।
जो व्यक्ति अपना विश्वास केवल भगवान पर रखता है वह कभी निराश नहीं होता। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों ही उलझ सकते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को सोच समझकर चलाओ। जीवन में आशा और विश्वास हमें चुनना पड़ता है कि किससे और किस पर करना है। जब तुम नीचे गिरते हो तो कोई तुम्हें उठाने नहीं आता, लेकिन जैसे ही थोड़ा ऊपर उठते हो गिराने वाले हजारों लोग मिल जाते हैं। यह दुनिया ऐसी ही है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह तुम्हारी रुकावट पर ध्यान दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मैं का घमंड उसे मदहोश कर देता है। यह मन मोह और माया का जाल बुनता है, जिससे व्यक्ति अपनी इच्छाओं के गुलाम बनता चला जाता है। मन ही वह शक्ति है जो मनुष्य को हर सुख दुख से जोड़ता है। जब तक तुम अपने मन को काबू में नहीं करते, तब तक तुम आत्मा का सच्चा प्रकाश नहीं देख सकते। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही परमात्मा के साक्षात अनुभव को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लालच इंसान को उसकी असली खुशी से दूर कर देता है। जिनकी तुम कद्र करते हो उनका गुस्सा तुम सह सकते हो, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना अस्वीकार्य होता है। जीवन का यह सत्य है कि लोग तुम्हारी सफलता से जल सकते हैं और तन्हाई में सवाल कर सकते हैं। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो बुरा मानो। लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर की महंगी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। छल और कपट से प्राप्त सुख की उम्र छोटी होती है और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके लिए इस संसार में कुछ और जानने को शेष नहीं रहता। जब हम ईश्वर को समझ लेते हैं तब संसार की मोह माया और इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं। संसार की अस्थायी चीजों में उलझना निरर्थक है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण या किसी उच्चतम सत्य को जान लेता है वह जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जहां आत्मा शाश्वत शांति और आनंद का अनुभव करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना ही जीवन का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है। जैसे फलों में नमक डालने पर उनका स्वाद बढ़ता है, वैसे ही जीवन में कठिनाइयां हमें और मजबूत बनाती हैं। परंतु कुछ लोग चाहे कितनी भी मिठास क्यों ना पाएं, केवल विष ही उगलते हैं। समय कभी नहीं रुकता। अगर आज बुरा वक्त है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारे हाथ में है। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। वक्त एक तराजू है जो कठिन समय में अपनों का असली वजन बताता है। नए लोगों के साथ हम चाहे जितना खुश हो, पर जब वे दिल दुखाते हैं तो पुराने रिश्तों की ही आती है। मेरा तेरा अपना पराया, यह सब मन के भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी को दुख देकर यदि तुम हवन भी कराओ तो उसका कोई लाभ नहीं, लेकिन यदि तुम रोज किसी एक व्यक्ति को हंसा देते हो तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। जीवन को हंसते हंसते जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि तुम्हारी अनमोल जिंदगी भी ढल रही होती है। इस संसार में वही व्यक्ति सबसे सुखी है जो मुस्कुराना जानता, और ईश्वर भी उसी का होता है जो अपना सिर श्रद्धा से झुकाना जानता है। उदासियों की वजहें बहुत हो सकती हैं, पर बिना किसी वजह के खुश रहने का आनंद ही कुछ और है। तुम्हारा खुश रहना ही तुम्हारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान कठोर हो जाता है तो वह पत्थर से भी ज्यादा कठोर बन जाता है। छाता और दिमाग केवल तभी काम करते हैं जब वे खुले हों। समय के परिवर्तन से मित्र श बन सकते हैं और शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत शक्तिशाली होता है। किसी को बहस में हराने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा बहस करने को तत्पर रहता है वह अपनी शांति खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय में जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कुछ देता है वही सच्चे अर्थों में महान होता है। जो बीच में ही साथ छोड़ देता है वह खेल जैसा होता है। उसमें ना दोस्ती होती है, ना इश्क और ना ही सच्चा रिश्ता। कुछ लोग तो अपने दिल में कैलकुलेटर लेकर चलते हैं। वे हाथ मिलाने से पहले ही सोचते हैं कि इससे उन्हें कितना लाभ होगा। तुम्हारा बुरा वक्त ही तुम्हें अपनों और पराइयों की असली पहचान कराता है। अच्छे समय में सभी अपने लगते हैं, परंतु बुरे समय में ही सच्चे रिश्तों का पता चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम जीवन में धैर्य रखोगे और सही दिशा में चलोगे तो एक दिन अवश्य मुस्कुराओ। ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसने तुम्हें तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए अगर बेशर्मी बनना पड़े तो बनो, क्योंकि इस संसार में जो लोग दूसरों का फायदा उठाते हैं उन्हें शर्म का कोई एहसास नहीं होता। याद रखना,
जब तक तुम काम के हो लोग तुम्हारी कद्र करेंगे। जैसे दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है, वैसे ही लोग तुम्हारे फायदे के बाद तुम्हें भूल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनाता, जबकि कम उम्र में मिला हुआ दुख उसे गहराई से सोचने और समझने वाला बना देता है। इंसान अपने मतलब के लिए बिक सकता है, परंतु सच्चा प्यार वही होता है जिसे कोई कीमत नहीं छू सकती। प्यार ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने के बाद भी दूसरा व्यक्ति यही कहे कि प्यार तो बस वही करता था। ईश्वर ने तुम्हें यूं ही नहीं बनाया। हर इंसान की एक महत्ता है। जीवन सोच समझकर जीना चाहिए, क्योंकि जो कर्म आज तुम के ऊपर करोगे, कल उसी मिट्टी के नीचे तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की कमी नहीं बल्कि उनकी अच्छाइयों को देखो। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने किस पर आशा और किस पर विश्वास किया। दुनिया में सबसे कीमती तोहफा समय है। जब तुम किसी को अपना समय देते हो तो तुम उन्हें जीवन के वे पल देते हो जो कभी वापस नहीं आते। झुकने में कोई कमजोरी नहीं होती, झुकता वही है जिसे रिश्तों की कद्र होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, पर उन्हें साबित होने में समय जरूर लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम दूसरों की कद्र नहीं करोगे तो तुम्हारी भी कद्र नहीं की जाएगी। कि जब व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। गीता में दिए गए उपदेश के अनुसार खुद पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करो। जो व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता है, वह उसे निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। तनाव और चिंता से दूरी बनाकर ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। तनाव मनुष्य के सफल होने में सबसे बड़ी बाधा है और इसे नियंत्रित करके ही तुम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, चलने से फूल खिलते हैं और विश्वास पर चलने से भगवान मिलते हैं। अपनी किस्मत की लकीरें खुद बनाओ, क्योंकि जिंदगी लंबी है, इसे रोकर नहीं हंसकर गुजारो। जीवन की सारी उलझनें हमारी इच्छाओं से पैदा होती हैं। ना किसी को दुख चाहिए और ना किसी को कम चाहिए, इसलिए छोटी सी जिंदगी को हंसते हंसते जियो, सभी दुखों को भुलाकर जियो और केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए भी मुस्कुराओ। जन्म और मृत्यु का समय हमारे हाथ में नहीं है, परंतु हम कैसे जीते हैं यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जीवन में हर छोटे बड़े व्यक्ति का महत्व है, क्योंकि जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार काम नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं का भोग करोगे तो तुम एक चोर के समान हो जाओगे। ऐसा करने पर तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। जीवन का उद्देश्य केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं है, बल्कि कर्म करना है। जैसे महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जी के लिए खाते हैं, वैसे ही तुम भी किसी कार्य को केवल भलाई के लिए करो, परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं ही परमात्मा हूं और मुझे किसी भी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं ताकि संसार को सिखा सकूं, जो तुम करोगे वही तुम्हारी संतानें और आने वाली पीढ़ियां करेंगी। श्री कृष्ण हमें क्रोध से बचने का संदेश देते हैं। चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट सहने पड़ते हैं, जैसे फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थर पड़ते हैं। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया धन केवल दुख लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, क्योंकि यह जीवन का सिद्धांत नहीं कि हमेशा वही मार्ग सही हो। पेड़ भी समय समय पर अपने पत्ते बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म होते हैं तब किस्मत का खेल शुरू होता है। परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, बल्कि अपनी मेहनत से हालात बदलो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी में जो कर्म करोगे वही बुढ़ापे में फल के रूप में पाओगे। जब इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है, भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो पंछी आसमान में उड़ रहे हैं वह मेरा प्यार है और जो पंछी पिंजरे में कैद है वह तुम्हारा प्यार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर गलती अगर तुम उसे समझने की कोशिश करो तो वह तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और दिन का अंत सपनों और नए अनुभवों के साथ। हर दिन को सकारात्मक दृष्टिकोण से ज्यों चाहे परिस्थितियां
कितनी भी कठिन क्यों ना हो। याद रखो, आने वाला कल एक नया अवसर लेकर आता है जिससे चीजें बेहतर हो सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें सोचने की आदत है तो आज की बात पर ध्यान दो। अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो खुद को ऊपर उठाने का प्रयास करो। अपनी दृष्टि ऊपर उठाओ और आसमान की ओर देखो। जीवन में सिर्फ चुप रहने से या हर किसी की बातें सहन करने से तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। तुम्हें प्रेम और सहज भाव से अपनी बात रखना सीखना होगा। बिना क्रोध किए लोगों की बातों का उत्तर देना एक महत्वपूर्ण कला है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब वे बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है, लेकिन झगड़े से बचने का तरीका यह है कि तुम अपनी भावनाओं को शांत रखो और बिना आवेश के उत्तर दो। जब तक तुम बात नहीं करोगे तब तक तुम ये कला नहीं सीख पाओगे। इसलिए बोलने का अभ्यास करो। लेकिन प्रेम भाव से जो व्यक्ति दूसरों को नियंत्रित कर लेता है, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म न केवल तुम्हें आंतरिक शांति देता है, बल्कि यह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। किसी पर विश्वास उसके शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों पर करो। शब्द भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन कार्य सच्चाई बताते हैं। जो व्यक्ति अपने वचनों और कर्मों में तालमेल बिठा है, वही वास्तव में भरोसे के योग्य होता है। इस संसार में मन से शक्तिशाली बुद्धि है और बुद्धि से भी ज्यादा शक्तिशाली आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में करो, फिर बुद्धि तुम्हारे मन को नियंत्रित करेगी और मन तुम्हारी इंद्रियों को। इससे तुम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकोगे। इस दुनिया में सफलता केवल ज्ञान और कर्म दोनों के तालमेल से आती है। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है जब तक उसे कर्म में परिवर्तित ना किया जाए। आज के संसार में ज्ञान और कर्म दोनों को जोड़कर देखना आवश्यक है, क्योंकि केवल सही कर्म ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन उस आखिरी बूंद से पूछो जो जीवन की पूरी यात्रा के बाद भी अकेली रह जाती है। पूरी उम्र रिश्तों की त्रिपाई में बिता देते हैं, परंतु अंत में एकमात्र सच्चा रिश्ता उस ईश्वर से ही होता है। बाकी दुनिया केवल मतलब की होती है। उम्र चाहे छोटी हो या बड़ी, वास्तव में वही व्यक्ति है जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान है। आजकल बिना किसी स्वार्थ के कोई बात तक नहीं करता। साथ देने की बात तो दूर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो। बात बात पर गुस्सा वही करता है जिसे अपने आप से ही असंतोष होता है। लेकिन गुस्सा आने पर थोड़ी देर रुकना सीखो, और अगर गलती हो जाए तो उसे मान लेना। इससे जीवन आसान हो जाता है। इंसान के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसके मन को समझने की होती है। कठिन समय में व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे मजबूत बनाती हैं। सम्मान वही दे जो तुम्हारा सम्मान करे। सिर झुकाना तभी उचित है जब यह विनम्रता हो, ना कि कायरता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरे पास पहुंचने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है। दर्द समझने वाले लोग कभी दूसरों को दर्द नहीं देते। उम्मीदें कभी इतनी ना रखो कि अगर वे टूट जाएं तो तुम भी बिखर जाओ। अच्छा वक्त हो तो तुम्हारी 1000 गलतियां भी मजाक लगती हैं, और बुरा वक्त हो तो एक मजाक भी 1000 गलतियों के बराबर हो जाता है। जीवन में हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और आनंद तुम्हारे भीतर ही होते हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें बाहरी दुनिया में ढूंढता है। किसी भी काम को करने का सबसे कठिन हिस्सा उसका प्रारंभ कर है। जब तक तुम शुरू नहीं करोगे तब तक कुछ भी पूरा नहीं हो सकता। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। जिसने स्वयं को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि रात की शांति और गहरी नींद प्राप्त करने के लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। भगवान के फैसलों पर कभी संदेह मत करो। अगर जीवन में कोई सजा मिल रही है तो अवश्य कोई गलती रही होगी, और इससे तुम्हें सीखना चाहिए। दोस्तों, हमारे बोमय कृष्णा आनंद बी चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए प्रेरणादायक और सकारात्मक विचार लेकर आते हैं। ये विचार आपके जीवन में उत्साह और ऊर्जा भर देंगे। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिससे हम और भी बेहतर सामग्री प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय,
श्री राधे कृष्णा लिखकर ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। आपके विचार और समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही संगत और सही सोच जीवन की दिशा को आकार देते हैं। यदि तुम कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ किए ही काले हो जाओगे, और अगर इत्र की दुकान में जाओगे तो महकते हुए वापस लौटो। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। रिश्तों की नींव ईमानदारी पर टिकी होती है, और जब उस नींव को छल से कमजोर किया जाता है तो वह सबसे बड़ा धोखा होता है। कठिनाइयां जीवन में हमें उन सच्चाइयों का सामना करवाती हैं जिनका अच्छे समय में हमें कभी ख्याल भी नहीं आता। यह कठिनाइयां मजबूत होने की सीढ़ियां हैं, इसलिए हिम्मत ना हारो। खुशी मनाओ कि ईश्वर ने तुम्हें चुन लिया है। जीवन को सरल बनाया जा सकता है, थोड़ा सब्र करके, थोड़ा बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। श्री कृष्ण कहते हैं कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। अगर तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो आईने में देखो। जीवन में अपनी किस्मत का फैसला तुम्हें खुद ही करना है, क्योंकि तुम अकेले ही जन्म लेते हो और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हो। पैसा नए रिश्ते बना सकता है, लेकिन पुराने और ऐसे सच्चे रिश्ते अक्सर बिगाड़ देता है। सफलता पाने के लिए मंजिल पर ध्यान केंद्रित रखो। ठोकरें खाकर ही कामयाबी मिलती है। खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो सहे जाने का सामर्थ्य देती है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन एक नाटक है, और जब चीजें गिरती हैं या मुश्किलें आती हैं तब असली परीक्षा शुरू होती है। वह ताकतवर होता है, परंतु जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है वह उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। जो चीज तुम्हें मांगने से नहीं मिलती वह तब मिलेगी जब तुम खुद को उसके योग्य बनाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे बाल्टी जब कुएं में जाती है तो वह झुकती है, और झुकने के बाद ही वह पानी लेकर बाहर आती है। वैसे ही जीवन में जो झुकता है वह कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। यही जीवन जीने का असली अर्थ है। मित्रों, अगर आपको को हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया हमारे कृष्णा आनंद चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यह प्रेरणादायक विचार न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आपको जीवन के सही मार्ग पर चलने की दिशा भी देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में लोग आपको आहत करेंगे, खासकर वे जो आपके दिल के करीब होते हैं। यही गीता का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं थी, बल्कि एक परिवार के भीतर थी। चाहे तुम किसी की मदद करो या ना करो, परंतु जानबूझकर किसी का दिल कभी मत दुखाओ। अगर तुम्हारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो याद रखना वह दर्द एक दिन तुम्हारे पास भी लौट कर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी किसी भी चीज की अति मत करो, चाहे वह शब्दों में हो या रिश्तों में। तीखे शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं, परंतु इतना भी मधुर मत बनो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाएं। जीवन छोटी है, इसे हंसते हंसते जो वक्त गुजर जाता है, पर यादें रह जाती हैं। इसीलिए ध्यान दो कि तुम्हारे साथ कितने लोग खड़े हैं और कौन तुम्हारा साथ छोड़ता है। सपने टूटते हैं, लेकिन उनका टूटना भी आवश्यक है। जो लोग मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही सच्चे अपने होते हैं। आधे रिश्ते सिर्फ इसलिए निभाए जाते हैं कि काम पड़ सकता है, परंतु ध्यान रखना कि सच्चे रिश्ते वही हैं जिनमें समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा की तरह साधु महात्मा अपने चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्य को प्रवचन दे रहे थे। हरीश भी मन की शांति के लिए वहीं पर जाकर बैठ गए और उन साधु महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब हरीश को देखा तो साधु महात्मा उसे पहचान गए और उसका हालचाल पूछने लगे। हरीश ने पूरा घटनाक्रम उन साधु महात्मा को बता दिया। वह साधु एक सिद्ध महात्मा थे। रामू की बात सुनकर उस साधु ने कहा, भाई उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। भाई तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है, या फिर उस सेठ ने तेरी पत्नी को अपने किसी परिचित के यहाँ दूर किसी जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहाँ के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिलवा देगा। उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। जब हरीश ने उस साधु महात्मा की बातों को सुना तो हरीश उस साधु महात्मा की बात मानकर राजा के दरबार में जाने के लिए चल दिया। हरीश राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज मेरी पत्नी को शेष से मुझे दीजिए। महाराज मैंने सेठ के कुछ धन उधार लिया था, बदले में अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रखकर गया था।
जब मैं धन लेकर अपनी पत्नी को उस सेठ के पास लेने गया तो वह कह रहा कि उसका अवसान हो गया है, वह झूठ बोल रहा है। हरीश की प्रार्थना सुनकर राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और उससे कहा, सेठ, क्या यह बात सच है कि यह किसान कुछ रुपयों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, हां राजा, किस किसान की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर वे सेठ बोला, कैसे लौटा सकता हूं मैंने इस किसान को बता दिया कि आज से 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो सेठ बोला, जी महाराज, बात की पुष्टि वह अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वे 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में जलाकर आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने हरि से कहा, भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते, अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने हरीश को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। हरीश फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। यह सब सुनकर उस ज्ञानी महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई नया नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उसे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वे अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दें। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता और न्याय किसे कहते। हरीश एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उस साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राजा ने हरीश की यह बात सुनी तो यह सुनकर राजा ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई तराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए उस साधु महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। हरीश ने जब राजा के यह वचन सुने तो हरि साधु महात्मा के पास गया और उन साधु महात्मा को राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन सा महात्मा को सौंप दी। फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही साधु महात्मा के सामने उस सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया और उससे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस किसान की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गई और आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूं? फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने उस वेद को बुलाया जिसने हरीश की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वेद से पूछा, क्यों भाई, आपने ही हरीश की पत्नी का इलाज किया था? वेद बोला, जी हुजूर, मैंने ही हरीश की पत्नी का इलाज किया था। वेद की बात सुनकर वह साधु बोला, अच्छा वत जी, मुझे यह बताओ कि तुम हरीश की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर हरीश की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वह वेद राजा से बोला, महाराज सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कहते कि वे दवा सेठ हरीश की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वे वेद बोला, हां महाराज, यह बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वेद की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां देते हो। यह तो बहुत ही गंभीर है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही हरीश की पत्नी की मृत्यु हुई हो। उस साधु की यह बातें सुनकर वेद का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरीश नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ हरीश और उसकी पत्नी रहती थी। एक दिन वह किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर गए थे। जब वे अनाज बेचकर दूसरे नगर से अपने नगर आ रहे थे, दोनों अनजान शहर में एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। जब वे दूसरे राज्य की सीमा से निकले
तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए। उन डाकू ने उस किसान और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया और इस तरह किसान और उसकी पत्नी को डाकुओं ने बना दिया। इसके बाद डाकू का गिरोह वहां से चला गया। डाकू तो चले गए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी और लूटने के बाद वे दोनों चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर और अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल था, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। किसान अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं क्या करूं और करूं तो करूं कैसे। वह इसी चिंता में चला ही जा रहा था कि नगर के बाहर एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वे किसान अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वे कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक महात्मा मिले जो एक चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्य को प्रवचन दे रहे थे। महात्मा को देखकर किसान सोचने लगा, क्यों ना इन साधु महाराज को अपनी समस्याएं बताऊं, शायद यह मेरी समस्याएं का कुछ समाधान कर दे। ऐसा विचार करके वह किसान उन साधु महात्माओं के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्याएं महात्मा को बताई और कहने लगा, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिर रखा कर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने किसान की बात सुनी तो उस साधु महात्मा को उस किसान पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और उस किसान को उसके पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और उस सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास घर वे रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिर रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गर्वे रहेगी। सेठ ने जब उस किसान की बात सुनी तो वह पैसा देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में किसान की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। किसान सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उस सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। किसान ने उन रुपयों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। अब वह किसान से व्यापारी बन गया। अब सस्ते दामों में किसानों से अनाज को खरीदता था और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेच देता था। इस प्रकार हरीश ने उन पैसों से बहुत ही समय में अच्छा खासा धन अर्जित कर दिया। जब हरीश ने खूब पैसा कमा लिया तो 8 महीने बाद फिर हरीश उसी नगर में वापस लौट आया जिस नगर में वह अपनी पत्नी को उस सेठ के पास गिर रखकर गया था। हरीश नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंचा और सेठ के पास पहुंचकर कहने लगा, सेठ जी, मैं 8 महीने पहले आपके पास अपनी पत्नी को गिरवर रखकर गया था। आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपया ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर उस सेठ ने कहा, भाई क्या बताओ, आज से 3 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज भी करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को बुलाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। हरीश ने जब उस सेठ के मुंह से यह सुना तो हरीश यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ। फिर थोड़ा धीरज रखकर उस सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। उन्हीं को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया और मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया। हरीश की बात सुनकर वे सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुझसे वह पैसे कैसे ले सकता हूं। जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। हरीश ने बार बार शेर से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, परंतु शेर नहीं माना। उदास भाव से हरीश जब वहां से निकला तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर वे उन साधु महात्मा से पहली बार मिला था, और इस तरह से मेरी सारी मान प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। वेद की बात सुनकर वे साधु महात्मा बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें को अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब तुम सोच लो, वे सच बोलेंगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं। यह सुनकर वेद का शरीर कांपने लगा और वे उस साधु के कदम में जा गिरा और बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूं
कि मैंने सेठ के किसी मरीज का कोई भी इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दो। बस मेरा इतना ही अपराध है। सब्र और बर्दाश्त करना कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो रो की ताकत है जो किसी के पास नहीं होती। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन कब कैसा कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखे कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। जीवन में ऊंचाइए तो खुद का दिया जलाओ। दूसरों की मोमबत्ती के सारे जिंदगी रोशन नहीं हुआ करती। और की इज्जत करो, इसलिए नहीं कि वह औरत, बल्कि यह साबित करने के लिए करो कि आपकी परवरिश एक अच्छी माने की है। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप लड़ाई ही करें, बस अपने हक का और सच बोले। बेशुमार दुश्मन आपके खानदान में ही मिल जाएंगे। दूसरों के घर में जाकर हंगामा वही लोग करते हैं जिन्हें उनके घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहना जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। जिंदगी में किसी की अहमियत कम मत समझो, क्योंकि एक छोटे से गुबरे को समुद्र भी डुबा नहीं सकता। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना स्वार्थ कोई रिश्ता रखेगा, ज्यादा देने वाले हमेशा से ठगा गया है। चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास हो, सिर्फ चीजें ही महंगी नहीं होती जनाब, कुछ सपने भी बहुत महंगे होते हैं। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी ही दमदार क्यों ना हो, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा भोग नहीं सकते। किराएदार हैं सब यहां, लेकिन फिर भी किरदार में अकड़ बहुत है। तरक्की होगी तो गिराने, तुम बस तैयार रहना दोस्त। आजमाने वाले भी होंगे, झूठे इल्जाम की फिक्र कभी मत करना, क्योंकि वक्त का ग्रहण तो चांद भी झलता है। अगर कोई इंसान आपको तकलीफ देने लग जाए तो उससे दूर हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि कड़वा गुड़ रोज पीने से अच्छा है। दिल पर पत्थर रख के एक बार पी ले का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। पैसा है तो समझो वफादार हो, वरना तुम बेकार हो। इंतजार सिर्फ उसी का करना चाहिए जिसे आपके हर लम्हे की कीमत पता हो। यह जो बीत रहा है, जो वक्त नहीं है, जिंदगी है। ये दो दो मुंह रखने वाले, पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। शरीर से सुंदर व्यक्ति एक रात खुशी दे सकता है, लेकिन दिल से सुंदर व्यक्ति आपको जीवन भर जिंदगी में खुश रखता है। वक्त रहते संभल जाओ जनाब, वरना वक्त को गिराना भी बहुत अच्छे से आता है। धूल की तरह उड़ती रहती है। अफवाह सत्य जानने के लिए यहां सब्र करना पड़ता है। कुछ उदास किसी के साथ बांटी नहीं जाती साहब, उन्हें खुद के अंदर रखने में ही सुकून मिलता है। साथ उसका दो जिससे तुम्हारी जरूरत है, पर उसका साथ कभी मत दो जिससे तुम्हारी कदर नहीं। चमड़ी के रंग पर गुरूर मत करो। वक्त के साथ साथ रूप को जाते देर नहीं लगती। जो बुरे वक्त में आपको कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलब इंसान कोई हो ही नहीं। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा हमारी खामोशियों को पढ़ सके। वक्त लगा दो, वक्त को बनाने में दुनिया मर मिटेगी। आपको अपना बनाने में सब सिर्फ हाथ से है, किसी का आना भी और किसी का जाना भी। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं, संगीत बनती स्टेशन जैसी हो गई जिंदगी, जहां लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। और क्या लिखो अपनी जिंदगी के बारे में, जो जिंदगी हुआ करते थे वही बिछड़ गए। वजह चाहिए होती है जनाब, किसी से नफरत करने के लिए, प्यार होने के लिए तो एक मुस्कान ही काफी होती है। बहुत अकेला कर दिया हमारे अपनों ने। हमें समझ नहीं आता कि हम बुरे हैं या हमारी किस्मत उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम खवाइश लेकर वहीं खड़े हैं। हमारे ये तो उजागर है साहब, फूब करे जिनके गुनाह पर्दे में हैं। मैंने फल देख के इंसान को पहचाना है, जो बहुत मीठे हों, अंदर से सड़े रहते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा होना शायद बूढ़े होने से भी बुरा है। मेरे पास वक्त नहीं है नफरत करने का उन लोगों से जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं व्यस्त हूं उन लोगों में जो से प्यार करते हैं। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से जिए और प्रसन्न रहे। ये सारे रिश्तेदार न जाने कौन सी ब्रांड का बादाम खाते हैं, जो उनको आपके बारे में सारी बुरी बातें याद रहती हैं और अच्छी बातें भूल जाते हैं। जिंदगी के नियम भी कबड्डी के जैसे होते हैं। जैसे ही आप सफलता की लाइन को टच करते हैं, वैसे ही लोग आपके पैर खींचने लग जाते हैं। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, पर देखो हमारे मन उन्हीं के सामने ओपन होता है
जो हमारे बहुत क्लोज होता है। सोना है सब कुछ मिल जाता है, गलती पर इंसानियत का पता मिले तो लोकेशन दीजिएगा। कुछ लोगों को डायरेक्शन भेजनी कणा कणा, सच तो सभी को समझ आता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सही समय पर समझ नहीं आता। फुर्सत नहीं है। इंसान को घर से मंदिर जाने की और ख्वाहिश रखता है, शमशान से सीधे स्वर्ग जाने की दिखावे की मोहब्बत से बेहतर है। दिल से नफरत कीजिए हमसे, हम सच्चे जज्बातों की बड़ी कदर करते। मेरी फितरत समझने के लिए इतना जान लो, हम उसके लिए हरगिज नहीं होते जो हर किसी के हो जाते हैं। आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर अक्सर दिल की बात कह जाते हैं। अजीब दस्तूर है जमाने का। अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिन में रखते हैं। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिल, उसके बाद हर रिश्ते की कीमत चुकानी पड़ती है। दुआएं जमा करते रहो। सुना है जायदाद और शोहरत साथ नहीं जाते। दुनिया में सिर्फ 2% लोग धूप से जलते हैं, बाकी तो सब एक दूसरे से जलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।